जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है अभी, ठीक है। उस माध्यम से मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही जल्द अपना YouTube पे कोर्स लाने वाला हूं, लेकिन उसके माध्यम से सबसे पहले मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि जिससे कि थोड़ा बहुत मुझे जो इंटरफेस हो रहा है थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पहली बार मैं अपना बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए, और थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके प्रयत्न करूँगा। उसके साथ साथ फिर मैं आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस लेके आ जाऊँगा बहुत ही जल्द। अगले सप्ताह से मैं अपना सारी टॉपिक वाइज वीडियो बनाने वाला हूँ। एक बार प्रयत्न कर रहा हूँ मैं छोटी छोटी वीडियो से बनाने का प्रयत्न, छोटी छोटी वीडियो से आपको सिखाने के कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करवाने का प्रयत्न करूँगा। जैसे कि आज अपने लोग एक टॉपिक है रेशियो टॉपिक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले उसमें छोटे छोटे टाइप आते हैं। क्या टाइप आते हैं थोड़ा थोड़ा देख लेना। एक इसमें टाइप आता है, जैसे कि आप लोग छात्रों ने पढ़ा होगा पहले से ही, चतुर्थानुपाती आता है। एक आता है चतुर्थानुपाती। अब काफी छात्र पूछेंगे चतुर्थानुपाती होता क्या। देखो, आपको केवल थोड़ा बहुत सीखना भी, कि जितना मैं बता दे रहा हूँ केवल उस पर आपको फोकस करना है, केवल और केवल उस पर फोकस करना। बाद बाकी जो भी है वो बैच के दौरान, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के दौरान, मैं बहुत ही जल्द आपको सिलेबस के दौरान आपको पूरा पीडीएफ के साथ साथ पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। देखिए इधर आपके पास अगर 4 संख्याएं होती है तो इस तरीके से लिखी होंगी, ए अनुपात बी अनुपात सी समानुपात सी अनुपात बी। चतुर्थानुपाती का कॉन्सेप्ट होता है बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। फिर से याद रखें आप लोग, चतुर्थानुपाती का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है तृतीयानुपाती का। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है तृतीयानुपाती, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्लियर। तृतीयानुपाती, ये 4 संख्याएं देंगी, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। देखो तृतीयानुपाती का आप लोग फार्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, b² a। जैसे कि आपके पास अगर 2 संख्याएं दी गई है ए और बी अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, इसका फार्मूला होता है तृतीयानुपाती का b² a। बस आपको याद रखना, क्यों याद रखना, मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ रेशियो टॉपिक का, उसके आपको आज प्रश्न कराना है, ठीक है। उसके माध्यम से आप याद रखें, हो सकता है इन तीनों में से किसी एक की जरूरत पड़ जाए। और तीसरा कॉन्सेप्ट, बस यही 3 कॉन्सेप्ट आते हैं रेशियो टॉपिक में, जो मेन रहता है मध्यानुपात, इसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। अगर आपके पास 2 संख्याएं दी गई हैं ए और बी, ठीक, तो इसका फार्मूला रहेगा अंडर रूट ए बी। अंडर रूट के अंतर्गत दोनों संख्या को आपस में गुणा कर देंगे और वो इसका फार्मूला रहेगा, ठीक है। अब इसके माध्यम से आपको मध्यानुपात का तरीका याद रखना, अंडर रूट ए बी। उसके बाद तृतीयानुपात का तरीका याद रखना है, b²a। चतुर्थानुपात का तरीका याद रखना है, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा रहेगा, ठीक है। इनके माध्यम से मैं एक सवाल आपको देने वाला हूं, समानुपाती पे क्वेश्चन होगा, उसको आप लगाने का प्रयत्न करेंगे, और फिर उसके माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट भी आज नया सिखा देंगे, ठीक है। और उससे ये है, उस पे आने वाले प्रश्न काफी सारे आते हैं, उस पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैं आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और काफी छात्रों को वो पहले से ही आता है और हर एक एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहते हैं। देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये 12, 28, 21 और 45 में x जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपाती में, तो x+3 और 4x+1 का मध्यानुपाती। देखो मध्यानुपाती वाला ये तरीका रहेगा, मध्यानुपाती वाला अभी मैंने बताया मध्यानुपाती का तरीका क्या है, अंडर रूट ए बी। मध्यानुपाती का तरीका रहेगा अंडर रूट ए बी। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आपको। 1 मिनट 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, जिन्हें आता है कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत ही सिंपल सवाल कॉन्सेप्ट है, ठीक, और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा ही होगा, ठीक है। लगाइएगा जरा। केवल 30 सेकंड का समय आपके सामने, बस 30 सेकंड में अगर आप लगा ले रहे बढ़िया बात है, आंसर भी देख ले रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखो मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जिन छात्रों को आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा है वो एक बार कॉन्सेप्ट नोट कर लेंगे। देखिएगा आप लोग क्या लिखेंगे, 12। आपको लिखने का तरीका याद रखना, 12/28 इक्वल टू यहाँ पे बराबर रहेगा, 4 संख्या दी गई तो 2 बीच के समानुपाती रहेगा, इक्वल टू 21/45। 21/45 थोड़ा दूर लिखेंगे तो बेटर रहेगा। इसको इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे हटा भी सकते हैं, इक्वल टू बाद में हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आप इसको इक्वल टू को बाद में एक बार हटा भी सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले इस तरीके से डिफरेंस, इनके बीच जो डिफरेंस रहेगा, देखो 12/28, इनके बीच डिफरेंस का कितने का है, 16 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 16 के। इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 24 का। देख लीजिएगा फिर से, 12/28 इक्वल टू 21/45। इनके बीच जो भी डिफरेंस है, इनके बीच डिफरेंस है 16, और इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 24 का। तो सबसे पहले इसे कैंसिल आउट करेंगे। इसका कितनी बार, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब देखो जरा याद रखना,
3 का ऊपर वाले अंश की तरफ गुणा पहले वाले अंश की तरफ, 12 तियां 36, 12 तियां 36, और 2 का इधर साइड को गुणा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, इनके बीच डिफरेंस रहेगा और इन दोनों संख्याओं के बीच मॉड रहेगा। याद रखें इन दोनों संख्याओं के बीच क्या रहेगा, मॉड रहेगा। ठीक है, फिर से याद रखें, सबसे पहले 3 का इधर साइड को गुणा 12 तियां 36 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, इनके बीच मॉड रहेगा। ठीक, अब नीचे क्या लिखना है, इन दोनों के बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का अंतर। कितने का अंतर है आपके बीच, 1 का अंतर है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 1। मॉड इसलिए लगाते हैं चाहे संख्या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। आंसर कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक, क्लियर। 36 माइनस 42, 36 माइनस 42 कितना बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। 6 डिवाइड बाई 1, तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, 6। x का मान कितना आ जाएगा, 6। अब अपने लोग इसमें रखेंगे जाके x का मान। ठीक, x + 3 और 4x + 1 का मध्यानुपाती, मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या था, √AB। मध्य समानुपाती का कॉन्सेप्ट होता है √AB। अब x का मान लगाने के बाद √AB लगाएंगे। देखो जरा इधर x का मान 6 रखेंगे, 6 और 3 9, 6 और 3 9 इंटू 6 यहाँ पे रखेंगे, 6 चौके 24 और 1 25। और सभी छात्रों को पता है कि 9 में से कितना बाहर आएगा, 3, और 25 में से कितना बाहर आएगा, 5। तो आपके पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, 15 निकल के। कितना निकल के आएगा, 15। एक बार फिर से आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, देखें जरा 15। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। फिर से आप देखें, देखो हम गुणा भी कर सकते थे, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 भी 15 का वर्गमूल होता है। सबसे पहले इस तरीके से लिखना, दो पहले संख्याओं को 12/28 इक्वल टू 21/45। ठीक है, इनके बीच सीधा अंतर देखेंगे, 16 का अंतर, यहाँ पे 24 का अंतर। अगर कट रहे तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहे तो कोई टेंशन नहीं, वैसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 के 24, 3 का गुणा इधर 12 तियां 36 और 21 दूनी 42। अब इनके अंतर का मॉड, इनके अंतर का डिफरेंस, जो भी इनके अंतर का आपके पास इनके अंतर का डिफरेंस आएगा, एक को कहाँ रखना है, नीचे, एक को रखना है नीचे। क्लियर। उसके बाद 6 बचा, प्लस वैल्यू हमेशा प्लस लीजिएगा, 6/1। आप मेरे ख्याल से इसके बाद आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का आज रिवीजन करा दे रहा हूँ। मेरी ये पहली वीडियो बना रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। ठीक है, इससे पहले मैं बनाया था, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड पे नहीं बनाया, इसलिए मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां भी हो सकती हैं, अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो जा रही हैं तो इसका कोई वो ना लें, क्योंकि मैं थोड़ा प्रयत्न कर रहा हूँ सभी छात्रों के लिए, जो भी मेरे छात्र ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच में आ रहे हैं इस दौरान, कि उनके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूं और उन्हें जल्द से जल्द अपना पूरा सिलेबस बना के यूट्यूब पर भी डाल सकूं। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना इसलिए रहा हूं कि उससे थोड़ा बहुत जो भी लैंग्वेज की दिक्कत होगी या फिर क्वेश्चन की दिक्कत होगी वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा दे रहा हूं, इसके लिए भी आपको 30 सेकंड का समय दे दे रहा हूं। ठीक है, एक बार आप लगाइएगा और इसका आंसर निकालिएगा। देखो, चाहे जोड़ने को बोला जाए चाहे घटाने के बोला जाए, इसमें घटाने के लिए बोला गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो आपको बताया गया। एक बार लगाइएगा और नोट करिएगा। प्रश्न था, यदि 52, 47, 20 और 19 में से प्रत्येक में x घटा दिया जाए तो इस प्रकार संख्याएं समानुपाती हैं, तो x + 13 और x - 18 का मध्य समानुपाती। वही क्वेश्चन फिर से आएगा, मध्य समानुपाती। देखिए फिर से एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार और देख लीजिएगा। 52 52 बट्टे कितना है 47, 52/47। उधर कितना है 20/19। अब इनके बीच सीधा अंतर यहाँ पे कितना आएगा 5 का, और यहाँ पे कितने का अंतर आएगा 1 का। ठीक, वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, 1 का गुणा इधर 52 एकम 52, 52 एकम 52 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। अब इनके बीच जो भी डिफरेंस आएगा, इनके बीच डिफरेंस कितने का है 4 का, 4 नीचे आ जाएगा, और इनके बीच हमेशा क्या रहेगा मॉड, इनके बीच हमेशा क्या रहेगा मॉड। ठीक है, क्लियर। अब मॉड रहेगा तो इनका डिफरेंस कितना है 48 डिवाइड बाई कितना 4, तो x का मान आपके सामने निकल के आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान निकल के आएगा 12। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा है x + 13 और x - 8 का मध्यानुपात। मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, अंडर रूट क्या होता है AB। ठीक, 12 रख दीजिएगा इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में 12। ठीक, 12 x का मान जैसे ही 12 रखोगे, 12 और 13 कितना हो जाएगा 25। ठीक, क्लियर, इनटू अंडर रूट AB। याद रखेंगे मध्य समानुपाती का फार्मूला होता है अंडर रूट AB। और 12 मान यहाँ पे रखेंगे तो 12 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा डायरेक्टली 4। ठीक, अब आपको पता है 25 चौके 100, 100 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 10, 100 अंडर रूट 100, 100 मतलब आंसर निकल के आएगा आपका 10, 10 आंसर नंबर बी। अच्छा, सवाल आया हुआ है SSC MT, देखो कई सवाल ऐसे अच्छे सवाल है जो कि SSC के कॉपी करते हैं, जैसे UPSC पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, SSC के अच्छे जो भी कॉन्सेप्ट है उनको कॉपी करता है हमेशा। SSC GD हुआ, ठीक है, चाहे अब UPSI आएगा तो उसमें भी कॉपी होगी। तो इस तरीके से आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। 2 सवाल मैंने करा दिए, 2 सवाल और करने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, एक सवाल और आपके सामने दे रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, एक तीसरा सवाल लगाइएगा, इसके लिए भी आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। मेरे ख्याल से छात्रों अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं शायद आपको
नए छात्रों को तो समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, पुराने छात्रों को पहले से ही पता है ये सारे कॉन्सेप्ट तो, लेकिन मैं प्रयत्न कर रहा हूँ आपके सामने पूरा सिलेबस लाने के लिए। ठीक है, लगाइएगा जरा। दिया है 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में x घटाया तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपाती है। x+1 और 7x+8 के बीच मध्य समानुपाती। फिर से वही पूछा गया, मध्य समानुपाती। ठीक, लगाइएगा। ठीक, चलो एक बार देखते हैं। 30 सेकंड हो गया, 40 सेकंड तक दे रहा हूं। ठीक है, देखते हैं अपने लोग। फिर से एक बार और देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिएगा। 21 बट्टे कितना है 22, 21 बट्टे 22 इक्वल टू कितना है 60 बट्टे 64। ठीक, क्लियर। इनके बीच सीधा अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। इनके बीच सीधा अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। अगर ये कटते तो काट देते, नहीं कट रहे तो कोई टेंशन ही नहीं है। 21 चौके 84, 84, 21 चौके 84 माइनस 60 एकम 60। अब इनके बीच सीधा अंतर कितने का है इन दोनों के बीच, 3 नीचे रख देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 24 डिवाइड बाई 3। तो आपके पास जो x का मान आया है, x का मान कितना आया 8। चाहे घटाने के लिए बोला जाए चाहे जुड़ने के लिए बोला जाए, कॉन्सेप्ट एक ही समान रहेगा। ठीक है, x का मान निकल आएगा 8। फिर से आपके पास इसमें रखना है x का मान 8। तो 8 मध्यानुपात का तरीका आपको मैंने बताया था क्या होता है, √AB। तो 8 जैसे रखोगे 8 और 1 9 इंटू 8 जैसे रखोगे 8 सत्ते 56, 56 8 कितना हो जाएगा 64। अब आप छात्रों को पता होगा 9 में से कितना बाहर निकल के आएगा 3। देखो डायरेक्टली बाहर निकाले 8, 9 में से 3 और 64 में से कितना निकल के आएगा 8। तो आपके पास आंसर जो आएगा कितना आएगा 24। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 24 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो एसएससी सीजीएल में देखो 2018 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, उसके बाद जीडी में कांस्टेबल में आ गया। भाई तो मैं कह रहा हूँ कि जो एसएससी पूछता है उसका कॉपी कहीं ना कहीं आगे चल के मिलता है आपको, या फिर एसएससी जीडी में मिलेगा, या फिर आगे चल के आपको मिलेगा यूपीएसआई में, रेलवे में भी मिलेगा, यूपी पुलिस में भी मिलेगा। यूपी पुलिस में भी ऐसे सवाल देखने को मिले थे। एक सवाल और कर ले रहे हैं अपने लोग। ठीक है, एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पे लगा दिया, इसके साथ मैं 40 सेकंड का आपको अलार्म भी दे रहा हूँ, एक बार लगा लीजिएगा इसको भी। ठीक है, लगाइएगा जरा। लिखा है संख्याओं 54, 49, 22, 21 में से प्रत्येक में x घटाने पर संख्या समानुपाती है। तो 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, आपके पास टाइम हो चुका है, 40 सेकंड हो चुका है। एक बार लास्ट सवाल है, देख लीजिएगा। अगर आपको सही लग रहा है तो देखिए, कॉन्सेप्ट साथ मेरे ख्याल से अब तक तो समझ में आ गया होगा। देखिएगा 54/49, 54/49 इक्वल टू क्या रहेगा 22/21। ठीक, क्लियर। इनके बीच अंतर देख लिया, कितने का अंतर है आपके पास, कितने का अंतर है आपके पास 5 का। इनके बीच कितने का अंतर है 1 का अंतर। तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा, 1 का गुणा इधर और 22 का गुणा इधर। 22 पंजे 110, किसी का भी पहले गुणा कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। 54 एकम 54 डिवाइड बाई इनके बीच जो भी अंतर रहेगा, इनके बीच अंतर कितने का है 4 का। इनके बीच अंतर है 4 का। ठीक है, क्लियर। इनके बीच अंतर है 4 का। अब इसमें से घटाइएगा, कितना बचेगा आपके पास 54 दूनी 108, यानी कि कितना बचेगा 56/4। तो आपके पास x का मान रहेगा 4 एकम 4, 4 चौके 16। x का मान कितना निकल जाएगा 14। एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 16। ठीक, अब x का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी कि अनुपात पूछा गया। तो 14 8 112 आप लिखेंगे डायरेक्टली 14 8 112 माइनस कितना 25। अनुपात बताना आपको, अनुपात। ठीक, आगे कितना लिखा है 14, इसमें रख दो 14 7 98, 14 7 98 माइनस कितना है 26। ठीक, अब इसके घटाइएगा जरा, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7। ठीक, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में से 8 गया कितना बचा 87। क्लियर। 98, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, और 9 में से इतना चलेगा कितना बचेगा 7 बचेगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो इसे एक बार कैंसिल आउट करिएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 नेम 27 और 3 दूनी 6, 3 चौके 12। आपके पास आंसर आएगा 29/24, 29/24, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सीपीएसआई में सवाल आया हुआ है। देखो मेरे ख्याल से, देखो एक कॉन्सेप्ट आज मैंने प्रयत्न किया है, मेरी ये पहली क्लास है इसलिए मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना के पहले वीडियो यूट्यूब पे डालना वाला हूँ। मेरे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस क्लासेस। मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, श्योर सक्सेस क्लासेस।